हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट और एकेडमिक टीचिंग स्टाफ के लिए जो है आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ये सभी की सभी जो वैकेंसी है वो आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, जहाँ पे अगले सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट में कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कंडीशंस और ये रिक्रूटमेंट नोटिस कौन से दिल्ली पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है उसको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में आपका साइंस में जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडी में आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये सभी सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आपका टीजीटी पोस्ट पे आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी। पीआरटी में आपका साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डांस टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक एंड आर्ट, इन सभी पोस्ट और सब्जेक्ट में आपका वैकेंसी आया हुआ है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपके पास में एमकॉम या बीकॉम होना चाहिए विथ मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में गुड नॉलेज होना चाहिए टेली और ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ जो है आपके पास में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपके पास में 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए स्पेशल एजुकेटर। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका जूनियर लाइब्रेरियन के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें हम जूनियर लाइब्रेरियन के लिए तो वो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर जो है आपके पास में इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में। उसके बाद 7वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में इन द फील्ड, यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट के फील्ड में आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। फिजिक्स और बायोलॉजी लैब के लिए यहाँ पर असिस्टेंट को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मेंशन किया गया बीएससी डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ जो है आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट। लास्ट जो पोस्ट है वो है आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन सेम कैपेसिटी, यानी कि रिसेप्शनिस्ट के तौर पे आपके पास में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सभी पोस्ट है, सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो है आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। इसके बाद जो सैलरी और जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका जो पे और अलावेंस है उसके बारे में मेंशन किया गया। आपका जो पे और अलावेंस होगा वो आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो डीपीएस है दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पे और अलावेंस दिए जाएंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया हायर स्टार्टेड मे बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस अच्छा है और अगर आप अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट प्रूफ करते हैं तो आपको जो है हायर जो स्टार्टेड है वो मिल सकता है, यानी कि जो है आपका सैलरी जो है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद जो है नीचे नोट देके मेंशन किया गया है कि एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा आउट स्टेशन कैंडिडेट को इफ वैकेंट। अगर वहां पे एकोमोडेशन अगर वैकेंट है, यानी कि रूम अगर वैकेंट है, तो जो आउट स्टेशन कैंडिडेट होंगे उनको जो है यहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट पर विजिट करके विदिन 40 डेज जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग इनके वेबसाइट पे विजिट करके देख लेते हैं कि कहाँ से जो है अप्लाई करना है। तो ये इनका वेबसाइट है। जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर जो है वैकेंसी दिया हुआ है, इस वैकेंसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आपका ओपन होके आएगा। इसके बाद जब
आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट दिया गया जिसको अभी हमने कवर किया, और यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो इस लिंक के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।